दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के झज्जर जिले का डीघल गांव, आप सभी को याद होगा, डीघल गांव चर्चाओं में रहता है। आज एक बार फिर से डीघल गांव में एक कांड हुआ है, बड़ा कांड हुआ है। दरअसल हरियाणा के झज्जर जिले के इस डीघल गांव में एक गैंग वॉर हुआ है और इस गैंग वॉर में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसकी हत्या हुई उसकी उम्र 26 साल की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि फाइनेंसर था, ये फाइनेंसिंग का काम करता था और डीघल गांव अपने लिए बदनाम है इस तरह से फाइनेंस वगैरह के लिए। तो झज्जर के डीघल गांव में 26 साल के इस लड़के को क्यों मारा गया, मारने वाले कौन थे? जो ब्लैक स्कॉर्पियो में आते हैं 3 बदमाश, जब वो उतरते हैं उनके हाथों में पिस्टल होती है और उतरते ही एकदम से उस वक्त घर में घुसते हैं और गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, चंडीगढ़ के दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार साहब भी, जब उन्होंने कथित तौर से अपने सर्विस रिवॉल्वर से उतना बड़ा कदम उठाया था, उनका भी कहीं ना कहीं नाम इस केस से या इस गांव से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आया था। उसके बाद एक पुलिस वाले ने भी अपने आप को खत्म कर लिया था। मंजीत 6'3", आपको याद होगा, 6 फीट 3 इंच उसकी हाइट थी, दिल्ली पुलिस में जब पहले जवान था, बाद में डीघल गांव में फाइनेंसर का काम करता था और बाद में हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने मंजीत 6'3" की गोलियों से भूनकर उस वक्त हत्या करवाई थी जब वो एक शादी समारोह में आया था। बहुत विरोध प्रदर्शन उस वक्त हुआ था। बताएंगे, इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको विस्तार से बताते हैं कि हरियाणा के झज्जर जिले के इस डीघल गांव में जिस 26 साल के लड़के को मारा गया है वो कौन था, उसका क्या कनेक्शन था फाइनेंसिंग वगैरह से। बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी इस खबर में बताऊंगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। देखिए दोस्तों, हरियाणा के झज्जर में बुधवार की बात है, यानी कल दिन दहाड़े एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सुबह करीब 11 बजे डीघल गांव में सांपला रोड पर स्थित बैठक में वो अपने साथियों के साथ ताश खेल रहा था, हुक्का पी रहा था। उसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक स्कॉर्पियो आती है, 3 बदमाश उतरते हैं और फायरिंग कर देते हैं। 1 मिनट के अंदर करीब 20 राउंड फायरिंग होती है। बदमाशों ने गोलियां चलाने से पहले फायर टेस्टिंग कर पिस्टल भी चेक की थी अपनी। गोली मारने के बाद बदमाश वहां से ताबड़तोड़ फरार हो गए। फाइनेंसर को रोहतक के काइनोस हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मरने वाले की पहचान साहिल उर्फ सोनू, जिसकी उम्र 26 साल के तौर पर हुई। साहिल ने करीब 1 साल पहले ही लव मैरिज की थी, उसकी पत्नी रोहतक में वकील भी। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। घटना की सूचना मिली, पुलिस पहुंची। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि साहिल को गोलियां क्यों मारी गई हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। साहिल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सुबह 11:12 पर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आती है, डीघल गांव में बैठक के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी से 3 युवक हाथ में पिस्टल लेकर निकलते हैं और बैठक की तरफ बढ़ते हैं। एक युवक तो उसमें बाहर ही पिस्टल चलाकर फायरिंग की टेस्टिंग करता है। इसके बाद बदमाश ने बैठक के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। बदमाश के अन्य 2 साथी बैठक के गेट पर खड़े होकर गोलियां चलाते रहे। करीब 1 मिनट के अंदर ही बदमाशों ने 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। बैठक में ही फाइनेंसर साहिल के साथ बैठा एक लड़का था। बदमाशों को देखकर वहां से भाग गया वो पीछे के रास्ते से। इस दौरान गेट पर खड़े एक बदमाश ने उसे भी टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन युवक पीछे से भागने में कामयाब हो गया। अब देखिए, इस दौरान अंदर घुसे बदमाश लगातार फायरिंग करते रहे। गोलियां चलाने के बाद तीनों हमलावर बाहर की तरफ आते हैं, स्कॉर्पियो में बैठते हैं और फरार हो जाते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोस के घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके सामने ही हमलावर भाग निकलते हैं और क्या ही कर पाते। बदमाशों के जाने के बाद बैठक से एक अन्य युवक भी निकलता दिखाई दिया। फाइनेंसर साहिल बैठक में बैठकर अपने साथियों के साथ ताश पत्ते खेल रहा था और पास में ही उसने एक हुक्का भी जला रखा था, हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सामने आई जो वीडियो है उससे मालूम चल रहा है कि साहिल के साथ बैठक में 2 अन्य युवक भी बैठे थे। उस पर बैठक में घुसते ही बदमाशों ने सीधा साहिल को टारगेट किया। आशंका है कि बदमाशों को पहले से ही साहिल की पूरी डिटेल मालूम थी। रेकी के बाद ही बदमाशों ने हत्या की प्लानिंग को अंजाम दिया होगा। साहिल करीब दरअसल 1 साल पहले ही लव मैरिज किया था उसने। उसकी पत्नी का नाम मनीषा है, रोहतक में वकील हैं। भाई सचिन पटवारी हैं, पिता गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। साहिल ने 12वीं तक पढ़ाई लिखाई की थी। साहिल के ताऊ दिलबाग सिंह ने कहा है कि गांव के कुछ युवकों के साथ करीब 2 साल पहले साहिल का झगड़ा हुआ था। हालांकि बाद में उसका समझौता भी हो गया था। फायरिंग की सूचना पर एसीपी अनिल कुमार हैं, पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि घटना में जो युवक की मौत हो गई है और पुलिस के आने से पहले आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फॉरेंसिक टीम पहुंची, बैठक से गोलियों के कुछ खोल मिले हैं और ये सारी चीज़ें अब पुलिस का बयान निकलकर सामने है।
लेकिन साहिल को क्यों मारा गया, ये सवाल है। दरअसल देखिए, अब मैं आपको बताऊं, साहिल जो 26 साल जिसकी उम्र है, जिसकी हत्या की गई है बड़े बेरहम तरीके से, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फाइनेंसर था, फाइनेंसिंग का काम करता था। और झज्जर का ये डीघल गांव फाइनेंसिंग के लिए बदनाम है। पिछले कई हाई प्रोफाइल केसों में इस गांव का नाम निकल कर सामने आया है। ये गांव दरअसल ऐसा कहा जा रहा है, या फिर आप किसी भी जगह पर जाकर पता करेंगे, देखेंगे तो आपको भी मालूम चल जाएगा, डीघल गांव में दरअसल छोटे मोटे फाइनेंसिंग नहीं होते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट फाइनेंसिंग होते हैं। आपको एक कहानी बताता हूँ। आज तक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने पढ़ा है, उसमें ये कहा गया कि अपोलो कंपनी को 300 करोड़ रुपए इस गांव से फाइनेंस पे मिले, ब्याज पे, तगड़े ब्याज पे। और वो पैसा जब अपोलो कंपनी के लोग नहीं चुका पाए तो उसमें मंजीत छेतीन, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, मंजीत छेतीन उस पैसे को रिकवर कराने के लिए अपने दोस्तों के साथ या गुंडों के साथ, लड़कों के साथ जाता है और बड़ा विवाद होता है। और उसी केस में आईपीएस पूरण कुमार साहब का भी नाम सामने आया था कि उन्होंने इस केस में कुछ हेर फेर करने की कोशिश की थी, या बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर उसमें भी सामने आई थी। ये कहाँ तक सच है नहीं पता, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। हम उसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन इस तरह की बातें डीघल गांव में कही जाती हैं। अब आप सोचिए, अपोलो कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है अपोलो कंपनी। 300 करोड़ रुपए का लोन, प्राइवेट लोन एक गांव से मिलता है। लोग कहते हैं कि गांव के लोग अपनी ज़मीनें बेचकर, अपने खेत बेचकर लोगों को फाइनेंस करते हैं, लेकिन भाई साहब 300 करोड़ रुपए आप सोच रहे हैं, बहुत बड़ी रकम होती है। तो ज़रूर इस पूरे गांव में या इस पूरे घटनाक्रम में बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का, बड़े बड़े पैसों वालों का पैसा यहाँ पर ब्लैक से वाइट किया जाता है और इस तरह से उन्हें फाइनेंस के लिए उठाकर या कहीं हवाला का कारोबार किया जाता है। तो इसी केस में आप देखिए, मंजीत छेतीन की हत्या हुई, उसके बाद बड़े आईपीएस ऑफिसर पूरण कुमार साहब ने अपने आप को इस तरह से किया, फिर पुलिस वाले ने अपने आप को किया, एक दो हत्याएं और हुई हैं और अब साहिल की हत्या हुई है। साहिल की हत्या के बाद अब देखिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वैसे तो देखा जाता है कि जब कोई वारदात इस तरह से होती है तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, हरियाणा में खासतौर से, दिल्ली में खासतौर से, राजस्थान में। लेकिन इस हत्याकांड के बाद अभी तक इस तरह का कोई भी पोस्ट निकलकर सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि फलाने गैंगस्टर या किसी और गैंगस्टर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब साहिल की हत्या किसने की, ये पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। अब आगे देखना होगा क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ बताइएगा, क्या किसी गाँव में कोई इतना पैसा रख के बैठा है जो 300 करोड़ रुपए किसी को लोन देता है, बड़ी कंपनी को? इसके पीछे का मकसद क्या होगा? इसके पीछे का मकसद वही है जो हवाला कारोबार कहा जाता है जिसे, या ब्लैक को वाइट करने का जो कारोबार कहा जाता है, वो हो सकता है। लेकिन पैसे आते कहाँ हैं गांव के लोगों के पास इतने भारी मात्रा में? सोचिए, मंजीत छेतीन दिल्ली पुलिस में जवान था, लेकिन दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर वो फाइनेंसिंग का काम करने लगा। एक रेपुटेड नौकरी छोड़ के वो फाइनेंस का काम करता है, बाद में मारा जाता है। मारा भी क्यों जाता है? जरूर इस गांव में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, तू बड़ा कि मैं बड़ा, और इसी की वजह से इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में देखिए आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जैसा भी होगा, जो भी अपडेट आएगा, हम आपको बताएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, और डीघल गाँव के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, और यूट्यूब में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।